और चलिए अब बात कर लेते हैं डीवीसी की, जिसका एक नया पैंतरा सामने आया है। एक नई दादागिरी देखने को मिल रही है। अब पहले तो वो बिजली कटौती के नाम पर ही बकाये की मांग कर रहा था, लेकिन अब झारखंड में अपने अधीन जलाशयों से उपयोग किए जा रहे पानी के एवज में पैसे की मांग की है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को इस संबंध में पत्र लिखकर रिमाइंडर भेजा गया है और ऐसा होने पर विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर असर पड़ सकता है। विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने मुख्यालय को डीवीसी की ओर से की जा रही जल शुल्क की मांग से अवगत करा दिया है। पेयजल विभाग के सचिव ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर डीवीसी बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया है। ऊर्जा विभाग के सचिव डीवीसी बोर्ड के सदस्य होते हैं। सरकार जलापूर्ति योजनाओं के लिए पैसा माफ कराने की पहल करेगी। डीवीसी निदेशक बोर्ड की बैठक गुरुवार को कोलकाता में होगी। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार डीवीसी बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में राज्य सरकार डीवीसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। तो देखिए, अब डीवीसी ने अपने अधीन नदियों और जलाशयों के पानी का बकाया मांगा है और इसके लिए बाकायदा रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजय लाल, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, पहले तो ये था कि बिजली बकाया नहीं दिया तो बिजली काट दी जाएगी, लोड शेडिंग कर दी जाएगी, और ये हो भी रहा था, अब तक हो भी रहा है। लेकिन अब देखिए, जो डीवीसी के अधीन नदियां और जो जलाशय हैं, उनके लिए अब उन पानी के लिए अब बकाये पैसे की मांग की जा रही है और बाकायदा रिमाइंडर भी भेजे जा रहे हैं। अजय, क्या आवाज मिल रही है आपको हमारी? और चलिए, हमारे साथ सहयोगी अजय जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, मेरा सवाल ये था कि डीवीसी पहले तो बिजली आपूर्ति के नाम पर देखिए अपने मनमौजी से बिजली कटौती कर दिया करता था। बकाये के नाम पर हमेशा ये हो रहा है कि लोड शेडिंग कर दी जा रही है, जब मन किया तब कर दिया, बकाया आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब तो नदियों और जलाशयों से जो पानी की आपूर्ति है उसे लेकर भी अब रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं कि बकाया दिया जाए। देखिए आरती, किसी शायर ने कहा है कि जहां हक ना मिले वहां लूट सही, जहां सच ना चले वहां झूठ सही। एक अनाम शायर का ये कहना झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से सटीक बैठता है। देखिए, डीवीसी की जो मनमानी है उसके खिलाफ कभी भी एक ऐसा मंच डीवीसी को नहीं मिला जो आक्रोशित होकर अपनी आवाज बुलंद कर सके। आपको याद होगा आरती कि जब राज्य में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे इस राज्य के, उस वक्त ये आवाज उठी थी कि डीवीसी का एक मुख्यालय रांची में बनाया जाए। और इसलिए बनाया जाए कि जो डीवीसी का जो पूरा का पूरा आप बाई लॉज देखेंगी उसका 3 मालिक है। पहला मालिक केंद्र की सरकार है जो 33% हिस्सेदारी है उनकी, केंद्र सरकार की, और 33% हिस्सेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है और 33% हिस्सेदारी झारखंड की है। लेकिन अफसोस होता है यह कहते हुए कि कभी भी हमारी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को लेकर आवाज बुलंद नहीं की। ऐसा लगता है जैसे डीवीसी पश्चिम बंगाल की बपौती संस्था बन गई हो। पूरा का पूरा मुख्यालय में आप देखेंगे एक भी झारखंड का अधिकारी आपको नजर नहीं आएगा।
पूरे डीवीसी में पश्चिम बंगाल के अधिकारी भरे हुए हैं। जाहिर सी बात है, इस बाबत कभी भी आवाज नहीं उठी कि जब 33% के मालिक पश्चिम बंगाल की सरकार भी है और 33% के मालिक झारखंड की सरकार भी है, तो हमें हमारा वाजिब हक क्यों न दिया जाए, क्यों ना एक रीजनल मुख्यालय रांची में खोला जाए। अर्जुन मुंडा के वक्त ये आवाज पूरी तरह से आवाज तेज हुई थी और ये संभावना बन रही थी कि डीवीसी को झुकना पड़ेगा और एक मुख्यालय यहाँ स्थापित होगा। लेकिन जब आप अपने हक की बात नहीं करेंगे तो डीवीसी ऐसे ही करेगा, कभी पानी का बिल भेज देगा, हो सकता है आने वाले दिनों में यह कह दे कि हमारे अधिकारी आपके यहाँ दौरे पर जाते हैं, लिहाजा आप गाड़ी का खर्च दें, पेट्रोल डीजल का भी खर्च दें, क्योंकि आप अपनी पहचान खो रहे हैं, आप अपनी ताकत को भूल गए हैं। जाहिर सी बात है, डीवीसी तब तक मनमानी करता रहेगा जब तक हम अपने हक की बात नहीं करेंगे। उम्मीद ये की जा रही आरती की जिस प्रकार से डीवीसी की मनमानी बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि सूबे की नई सरकार है, युवा मुख्यमंत्री हैं, ऐसे चीजों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। यही कहानी खत्म नहीं होती है। सुधा डेयरी के 3 जो प्लांट हैं वो भी झारखंड के हिस्से में आना चाहिए था, लेकिन उस पर भी बात कभी नहीं उठती। यानी कि आपको जो हक मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, उन चीजों को भी आप भुलाते जाएंगे तो डीवीसी बिल्कुल पानी का पैसा मांगेगा। आप जितने सवाल उठा रहे हैं अजय, उसमें एक लूप होल जो साफ तौर पर नजर आता है वो ये कि पॉलिटिकल विल यहाँ पर कमजोर रहा है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर हुई होती तो जिस 33% के हक से बंगाल अपना अधिकार ले लिया करता है, उस 33% के हक से तो झारखंड भी हिस्सेदार बनता है। उस माफिक तो झारखंड को भी अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उस नाते तो यहाँ पर भी लोगों को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल आरती, डीवीसी का बायलॉज कोई भी अधिकारी देख सकते हैं। डीवीसी का बायलॉज केंद्र सरकार के पास है, मुझे लगता है कि झारखंड के एनर्जी डिपार्टमेंट के पास भी होगा। बायलॉज में साफ साफ लिखा हुआ है ऑनरशिप ऑफ डीवीसी, ऑनरशिप 33%, सेंट्रल गवर्नमेंट 33%, वेस्ट बंगाल की सरकार और 33% गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। लेकिन हम कभी भी अपने 33% की हिस्सेदारी की बात नहीं करते कि हमारा हक है, एक हमारा अधिकार ये होना चाहिए। आप यहाँ का पानी यूज करते हैं, यहाँ का कोयला यूज करते हैं और बदले में बिजली भेजी जाती है अन्य राज्यों को। और उसके बाद देखिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सरकार पर डीवीसी का जो बकाया है करीब 39,000 करोड़ का है, लेकिन हमारे यहाँ 3500 करोड़ रुपए का बकाया होता है। बिजली काट दी जाती है, लोड शेडिंग कर दिया जाता है। आप बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिटिकल विल की कमी रही है, अन्यथा कोई इस बात का कोई एक नहीं कहा सकता कि 20-21 साल बाद भी झारखंड के हिस्से में जो चीजें आनी चाहिए। देखिए झारखंड गठन के बाद कई बातों का फैसला हुआ था। आपको याद होगा कि ऐसे ही लड़ाई लड़कर हमने TVNL को अपने हक में किया। TVNL पर बिहार की सरकार दावा कर रही थी कि ये यूनिट हमारा है। लिटिगेशन हुआ, मामले अदालत में गए और आखिरकार TVNL झारखंड की परिसंपत्ति बन गई। उसी प्रकार से सुधा डेयरी के 3 प्लांट जो है रांची, जमशेदपुर, अजय देखिए ये बात तो सामने आ गई कि हमारे हिस्से की चीजें भी हमें नहीं मिली। चलिए ठीक है, हमने बहुत चीजों को बहुत कायदे से लिया, हमने ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की, हम बस नियम कानून जो दस्तावेज में है हम उन्हीं को फॉलो करते गए। लेकिन दूसरी चीज कहीं ये भी तो नहीं कि राजनीतिक द्वेष भी इसमें सामने आ रहा हो। केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है, तो एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर डालने की भी कोशिश हो इन तमाम कवायदों से, ऐसे पैतरों से, ऐसे दादागिरी से। क्योंकि पहले जब बिजली को लेकर बात नहीं बनी तो अब पानी को लेकर बात चलाने की कोशिश की जा रही है। एक द्वेष की भावना तो जरूर नजर आती है, खासकर झारखंड के साथ। और ये कहते रहे मुख्यमंत्री कि सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है जब से हेमंत सरकार सत्ता में लौटी है। देखिए आरती, आपका कहना बिल्कुल सही है, आपकी बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपकी अपनी छटपटाहट किस हद तक है, आप अपने हक की बात किस हद तक कर रहे हैं। आप जो कोयला रॉयल्टी का पैसा है, लगभग 3500 करोड़ से ज्यादा का पैसा है विभिन्न कंपनियों पर, आपने कितनी बार दिल्ली दरबार का दौर लगाया कि मुझे अपना बकाया दीजिए। डीवीसी का मुद्दा है, आप कई बार जाके एनर्जी सेक्रेटरी से मिले। देखिए
सूबे के अधिकारियों में सुस्ती देखी जाती है। जब तक इस झारखंड में कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती है तब तक सूबे के अधिकारी अपना शरीर नहीं हिलाते। जाहिर सी बात है, कई अधिकारियों को चाबुक की भाषा में समझाना होता है। आप डीवीसी की बात करेंगे या फिर सुधा डेयरी की बात करेंगे या फिर कोयले की रॉयल्टी की बात करेंगे, हो सकता है गठबंधन की सरकार है, थोड़ी परेशानी बेशक सरकार को हो रही होगी, लेकिन आप आवाज तो दे ही सकते हैं कि मुझे मेरा हक दो। बिल्कुल, और कहते हैं बिना मांगने से तो बच्चे को भी उसका भोजन नहीं मिलता। फिर जब आप अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर आपके हक के लिए पड़ोसी तो कोई खड़ा हो नहीं सकता। तो अपने हक के लिए अपनी आवाज खुद बुलंद करनी होगी झारखंड को, क्योंकि जितना बकाया डीवीसी का है उससे कहीं गुना ज्यादा बकाया झारखंड पर है डीवीसी का। और जब तक ये मांगे यहां से नहीं उठाई जाएंगी तो इस तरह के नखरे डीवीसी के राज्य को झेलने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अजय, और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब पानी के एवज में पैसे की मांग की जा रही है डीवीसी के तरफ से और इसके लिए बाकायदा रिमाइंडर्स भेजे जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।